अब अपन कर लेते हैं 3.5 से पहले जितने भी एग्जाम्पल है, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तीनों बातें मैंने फिर लिख दी, जो वहाँ पर एक्सरसाइज कराई तब भी लिखी थी, फिर लिख देता हूँ। क्वेश्चन पहले सुनो। ये कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। जब रूट्स का नेचर पूछे, मतलब कि उसकी प्रकृति पूछे, और फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, मतलब अगर द्विघात समीकरणों की प्रकृति ज्ञात करनी हो, लेकिन फिर आपसे उसने पूछा अगर मूलों का अस्तित्व हो, रूट्स एग्जिस्ट हो, तभी हो, तब आगे सोल्व करो, वरना नहीं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। रूट्स जो हैं, मूल जो हैं, वो एग्जिस्ट कब होंगे, अस्तित्व में कब आएंगे। 3 फॉर्मूले आपको बेसिकली याद करने हैं, है बहुत ईजी तीनों फॉर्मूले। पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac सब सेम है, लेकिन जब बराबर हो तो देखो यहाँ मैं एक नॉलेज बताता हूँ। बराबर हो तो बराबर का मतलब समान, इक्वल। चीज़ यहाँ समझ में आ जाएगी। रियल तो है ही है, मूल वास्तविक होंगे। इन दोनों में मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। चलो एक चीज़ कॉमन याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मूल वास्तविक, रूट्स आर रियल एंड रियल, दोनों में रियल। बट फर्क इतना सा है कि यहाँ पर वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, मतलब 1 2 3 ऐसे आएगी। 0 से बड़ी आएगी तब तो होंगे वो भिन्न, डिफरेंट। और जब 0 से 0 के बराबर आए, यहाँ पर क्या है, 0 के बराबर आए तब समान। लेकिन अगर 0 से छोटी आए, यहाँ तो 0 से बड़ी, यहाँ 0 के बराबर, यहाँ 0 से छोटी आएगी, मतलब उस तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 0 बड़ा हो, और 0 बड़ा हमेशा माइनस में होता है। तो ऐसा मान लो सिंपली रफली कि अगर बराबर आएगी तो बराबर मतलब समान, और बड़ी आएगी तो डिफरेंट, और छोटी आएगी मतलब माइनस में आएगी तो वो फिर इमेजिनरी है, काल्पनिक है, उसका कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि माइनस वाले का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं होगा। है ना इजी। तो अब एक बात बताओ, आप पहले चेक करोगे किसको, इस क्वेश्चन को, इन दोनों में से, तीनों पर ही चेक करोगे। दोनों में से अगर हुआ तो सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। ये हो रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, अगर अपना सॉल्यूशन अभी बता दूंगा, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा, मतलब ये अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को फॉलो कर रहा है तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट में है, एग्जिस्टेंस है इसका, और ये आगे सोल्व होगा। अब सिखाता हूँ, इधर आओ। ये क्वेश्चन है, इसके 3-4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमेशा सोल्यूशन लिखने से पहले क्या लिखना है, कंपेयर विथ, इसको कंपेयर करवाना है, कंपेयर विथ इनमें से कोई सा भी एक, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना ही बस। ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, विविधकार। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ना तो ये लिखना है, ना ये लिखना, ना ये लिखना है, क्योंकि अभी कह थोड़ी सकते हैं अपन क्या है, अब इतना सा लिखना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से तुलना कराने पर। अब जब इससे कंपैरिजन कराएंगे, तुलना कराएंगे, तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिएगी। तो ए की वैल्यू कौन सी होती है बताओ, भी बताया था मैंने पिछले वीडियो में। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू, यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए की वैल्यू, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी की वैल्यू, और नंबर होता है हमेशा सी की वैल्यू। ए बी सी आ गया हमारे पास, रख दो इसके अंदर वैल्यू। बी स्क्वायर का मतलब माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 4 ए की जगह 2 सी की जगह 3, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 ये 24, 8 से 24, ठीक है ना। तो क्या गया, 6 में से 4 गया तो 2, तो 12 बच गया। इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, वो आया 12, ठीक। इसका मतलब एक बात बताओ, ये जो 12 वैल्यू आई वो किसकी आई, इसकी। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं। क्या ये 0 से बड़ी है, यस, ये 0 से बड़ी है। मतलब जो 12 है वो 0 से बड़ा है। मेरी बात समझ में आ गई क्या, ये है टेक्निक। इसका मतलब वो फर्स्ट वाला पार्ट है। इसका मतलब आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है इट मीन्स, मतलब अर्थात रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ये इन्वर्टेड एक ही बात है, यानी कि मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, ये बात लिखनी है। और अगर ये वास्तविक एवं भिन्न है तो इसका मतलब इनका एग्जिस्टेंस है। तो रूट्स का क्या एग्जिस्टेंस है, तो फिर अपन को इसको करके बताना है। तो यहाँ पर 2 मेथड है। हालांकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर इनका अस्तित्व हो, इनका एग्जिस्टेंस हो, तो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले सॉल्व करो, नहीं लिखा हुआ ना कहीं पर भी।
अगर एक्सटेंस हो तो आगे इस फॉर्मूले से करो, नहीं लिखा हुआ तो अपन चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में श्रीधराचार्य से किया हुआ, इसलिए अपन अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड की ओरिजिनल बुक, नकली बुक की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट जो मार्केट में चलती है उसकी मैंने बात करता, कोई बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल बुक की जो राजस्थान बोर्ड खुद चलाता है, ठीक है। उस बुक के अकॉर्डिंग जिसका कवर ऐसा होता है, बताता हूँ आपको, ऐसा कवर, ये राजस्थान बोर्ड की ओरिजिनल बुक है, ठीक है। अंदर आपको दिखेंगे ये उनके नाम, ये यहाँ पर प्रोफेसर, ये सब कुछ राजस्थान बोर्ड खुद बेचते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक जयपुर, बोर्ड ऑफ सेकंड एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ये लिखा होना चाहिए। ये राजस्थान बोर्ड की ओरिजिनल बुक है। इस बुक के अकॉर्डिंग जो मेथड इसके अंदर किया हुआ है उस मेथड को अपन सोल्व करते हैं। तो वो उसके अंदर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार। श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार अपने सोल्व करें तो वो आपको पता ही फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के नीचे 2a, राइट। ओके, माइनस का माइनस, b की वैल्यू ये -6 है तो लिख दो -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 3, ठीक है, पूरे के नीचे 2a 2, ठीक है ना। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 6, प्लस माइनस अंडर रूट, इधर x लिख सकते हो x बराबर, वो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर प्लस माइनस एज इट इज, -6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया 4 2 z माइनस का 24, ठीक है ना, और अपॉन में 2 2 ज़ा 4। फिर सोल्व किया अपन ने तो ये 6 का 6 प्लस माइनस 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से गया तो 1 और रूट 12 4। अब देखो यहाँ पर 6 है ना, ध्यान से समझना, 6 है प्लस माइनस। अब 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 12 को, तो इसका भी मैंने आपको टेक्निक बताता हूँ। अगर नहीं हो तो रूट वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो, अगर ऐसा हो तो आप इसको ऐसा कर लिया करो, ठीक है, ख़त्म। तो 2 का जोड़ा बन गया वो, तो जिसका जोड़ा नहीं बना रूट के अंदर, मतलब कि अपन 12 को रूट 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3। मेरी बात समझ में आ गई, ये रफ है। 12 को लिखा जा सकता है 2 रूट 3, जिसका जोड़ा बन गया रूट के बाहर, जिसका जोड़ा यानी कि पैर नहीं बना हो रूट के अंदर, तो इसको लिखा जा सकता है 2 रूट 3 और नीचे 4 है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, x इक्वल्स टू एक बार प्लस का 2 रूट 3 6 के साथ अपॉन 4, और एक बार माइनस का 2 रूट 3 6 के और 4 के साथ। मेरी बात समझ में आ गई क्या? एक बार तो प्लस का 2 रूट 3 अपॉन 4, 2 रूट 3 अपॉन 4, एक बार माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 4, माइनस, दोनों बात समझ में आ गई। बीच में कोमा, इसके बाद ये है, दोनों एक ही लाइन में उतारना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, चलो लिख देता हूँ फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये ऐसा एक ही साथ लिखना है, दोनों एक ही लाइन में आना चाहिए, ठीक है ना। ये बात, ये दोनों एक ही लाइन में, बीच में कॉमा लगा देना। अब जाना है ऊपर, क्योंकि स्पेस नहीं है, हालांकि आपको तो नीचे उतारना है, लेकिन अपने पास जगह नहीं है तो अपन इधर लिखते हैं। अब x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 रूट 3 जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आगे सोल्व हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। अच्छा, जोड़ेंगे क्यों नहीं? तो रूट वाला वीडियो जाकर देख लेना। फिर बता देता हूँ कि रूट की वैल्यू जो ऐड होती है, ये नंबर है, रूट की वैल्यू कभी भी ऐड नहीं होगी। हाँ, अगर ये 6 रूट 3 होता और ये 2 रूट 3 होता तो वो 8 रूट 3 हो जाता, वो मैंने वीडियो में बता रखा है। तो फिर क्या करें, इन दोनों में जो कॉमन जा रहा है ले लो, दोनों में 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन जा सकता है, तो फिर अंदर क्या बच गया? 2 3 6, 2 3 6 प्लस रूट 3 अपॉन 4, ये वाला कट गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 बार कटा नहीं है, ये आ गया इसका सोल्यूशन। इसका क्या है? इसका अपन लिख लेंगे एक्स इक्वल्स टू, इनमें भी फिर वही 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस रूट 3, और क्या है नीचे 4, इससे कट गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4। तो 2 रूट्स आ गए, एक तो ये आंसर और एक ये आंसर। उसने क्या पूछा? अगर उसका एग्जिस्टेंस है, अगर उसका वो मूल अस्तित्व में है, तो उसको आगे भी सॉल्व करिए। तो 3 प्लस रूट 3.2, 3 माइनस रूट 3.4, ये 2 आंसर हो गए आपके। ध्यान रखना, तीनों फॉर्मूले पहले याद करने पड़ेंगे, फिर इसको कंपेयर कर देना, अगर सही है तो ठीक, वरना आगे सॉल्व। यहाँ 2 कर देना भैया ना, सॉरी यहाँ 2 है, क्योंकि 2 से कट गया ना। तो ये था आपका एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, ये आपसे यूँ कहना चाहिए रूट की वैल्यू डिफरेंट है, अच्छे समझना। वही थ्योरी सेम, कंपेयर विद
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 किलो चाहिए, बराबर 0 से तुलना कराने पर करा दी। तो देखो सबसे पहले ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, c की वैल्यू, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा वो a होगा, कोएफिशिएंट जो होगा, b की वैल्यू 4√3 और c की 4। बस अब ये करने के बाद में अपन को चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के, तो अच्छे से समझना रूट की वैल्यू है ये बी स्क्वायर माइनस 4, ये a और ये c। सोल्व किया तो अब देखो रूट वाला जिसने वीडियो देखा है उसके लिए तो बहुत सिंपल है, जिसने वीडियो नहीं देखा तो दिक्कत है। -4 को पहले करना है, -4 का स्क्वायर हो गया प्लस का 16, फिर √3 को करना है, √3 इंटू √3 ओनली 3, और फिर दोनों को करना है 48। फिर सिखा दूँ, देखो पहले -4 इंटू -4 प्लस का 16, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस। एक बार ये खुलेगा फिर ये खुलेगा, √3 इंटू √3 ओनली 3, दो बार है ना, और फिर दोनों को आपस में, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आगे, -4 3 12, 12 4 जा 48, 12 चौक 48 ना, हाँ। अब ये कट गया और आ गया सोल्यूशन 0। इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। इसका मतलब ये नंबर 2 वाला है। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, इट मीन्स अर्थात रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि इक्वल है तो बराबर ही रहेगा, ये बराबर है 0 के, तो यानी कि मूल वास्तविक व समान होंगे, ठीक है। इसके बाद में इतना तो सिंपल है जो मैंने पिछले में कराया था, सेम टू सेम। इसके बाद अपन क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार, और वो है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के नीचे 2a, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, x बराबर b माइनस b, ये रहा b, पहले ये माइनस और फिर खुद वैल्यू का माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब माइनस का 4√3 का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4a और c, ये रहा c, बी स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ ठीक है, अपॉन 2 और a की जगह 3, ठीक है। x इक्वल्स टू ये माइनस मल्टीप्लाई होने पर प्लस, तो 4√3 हो गया प्लस का, प्लस माइनस रूट -4 का स्क्वायर ओनली 16, सेम टू सेम ये आएगा जिसका ये आया था, ये रहा, कहाँ गया था मैंने, ये रहा 48, हाँ 48, ये आ गया 48 माइनस 16 3 40। मैं चाहूँ ना तो एक तरीका और भी है, इस पूरे को मैं वो रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है ही, तो चाहे तो अपन 0 भी रख सकते हैं, लेकिन ठीक है तो 1 मिनट लगेगी, सोल्व ही कर लेते हैं। वो बात एक ही है, क्योंकि देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये रहा सोल्व 0 आएगा, अपन इसको समीकरण देख के इक्वेशन देख के वहाँ रख सकते हैं, लेकिन क्या अलग करना है, इतना सा तो अपन कर ही सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना, कहना क्या चाह रहा हूँ, अपॉन 6 दोनों ही सही है, वो ध्यान रखना ना। अब देखो 4√3 अपनी जगह है, प्लस माइनस ये पूरा 0 लिखो चाहे मत लिखो, वैसे भी कोई मतलब नहीं, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, क्योंकि ये 0 प्लस माइनस का कोई इशू रहा ही नहीं। तो x इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 6, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 का क्या मतलब होता है बताओ, सही ना बात, आप कैसे नहीं करना, लेकिन मतलब इतना दिखाना है फिर छोड़ देना है। तो x इक्वल्स टू, अब 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब मेरी बात सुनो, बहुत काम की चीज़ है, आप 2√3 और नीचे 3 है। एक बात बताओ, ये जो 3 है ना, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं शाबाश, √3 इंटू √3, क्योंकि आपको पता है 3 के अंदर √3 इंटू √3 छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या, मैं इसको ये लिख दूं क्या, √3 इंटू √3, किसको, इस 3 को, समझ में आ गई, इससे कट गया, क्या कट गया। तो x इक्वल्स टू 2/√3, क्या बच गया 2/√3। तो जब रूट्स इसने कहा समान आएंगे, इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर 2√3 और दूसरा भी 2√3, क्योंकि दोनों समान आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई क्या, यानी कि मूल बराबर
2/√3, 2/√3। बहुत इजी, परफेक्ट, दुनिया का नंबर 1 तरीका। ये था एग्जाम्पल का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब लास्ट इसका थर्ड पार्ट आपका यूँ है, x² - x + 1। वही सेम थ्योरी, कौन सी? कंपेयर विद वाली, कंपेयर विद b² - 4ac = 0। इसके साथ तुलना करने पर b² - 4ac = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी? जो x² की होगी। एक्सिस और कोएफिशिएंट कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 तो सबको दिखता है क्योंकि 1 तो सबके साथ होता है। यहाँ पर भी 1, लेकिन -1 क्योंकि -x की कोएफिशिएंट -1 होगा, और c1। ध्यान रखना -1 नहीं रखा तो गलत हो जाएगा। चेक करते हैं b² - 4ac में रख के, तो b की वैल्यू -1 का स्क्वायर, b की वैल्यू -1 है, स्क्वायर तो स्क्वायर, -4 a की जगह 1 और c की जगह भी 1, यानी कि -1 का स्क्वायर ओनली 1, और ये 4 माइनस का 4। सॉल्यूशन करने पर -3 आ गया। इसका मतलब ये तो थर्ड वाला पोर्शन हो गया जो कि 0 बड़ा है इसमें, तो ये वैल्यू 0 से छोटी है। अगर ये 0 से छोटी हैं, इसका मतलब इट मीन्स रूट्स विल बी इमेजिनरी, यानी कि अतः मूल काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक का तो कोई अस्तित्व है क्या? इसका मतलब अतः इनका अस्तित्व, हैंडराइटिंग अच्छी है ना, अस्तित्व नहीं है। Therefore, रूट्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। मतलब कि रूल अस्तित्व में, मूल अस्तित्व में नहीं है तो आगे सॉल्व भी नहीं होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हर एक्सरसाइज के मैं आपको एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। और ये थी अपने 3.5 से पहले सारे एग्जाम्पल कंप्लीट।